हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आपने मेरे इंट्रो वीडियो में देखा था तो मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीक से आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट मैथ्स के वीडियोस लेकर आऊंगा। उसी सीरीज के अंदर आज हम कैंपस ट्रेनिंग सीआरटी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा जो वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन बटन, क्योंकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's start with today's first topic, and the topic is time and work session 1. So today we are starting with the time and work session 1. So what it is, look here. So time and work session 1. What do you mean by the word time and work? Yeah, tell me. Okay, we have only two words here. One is time and one is work. That means how much work we did in a given time and how much time required to do the given work. Only the two words are there. या तो हम टाइम फाइंड करना है या हमें वर्क फाइंड करना है। दिए हुए टाइम में हमने कितना काम किया, ये दिए हुए काम को करने में हमें कितना टाइम लगा, बस दो वर्ड्स से उन दो वर्ड्स में हमारा काम खत्म हो जाएगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताऊंगा पहले इसको करने का कि हम सिंपल नॉर्मल मेथड से कैसे करेंगे। उसके बाद जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं उस टेक्निक की हेल्प से आप इसके बड़े से बड़े क्वेश्चंस को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कवर कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से दैट द ए डू एनी वर्क इन 10 days, बी डू द सेम वर्क इन 20 days. In how many days A and B together complete the work? This is my question. So इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझेंगे इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यूज करते हैं यूनिटरी मेथड। And what is unitary method? Unitary method is that if any work is done in n days, so the 1 day work will be 1 by n of it. किसी काम को n days में करना है तो एक दिन में कितना काम होगा? 1 by n of it. वाइस वर्सा अगर हम ऐसा बोलें कि अगर कोई काम एक दिन में 1/n होता है तो टोटल डेज कितने लगेंगे उसको करने के लिए? n days. Let's suppose A do any work in 3 days. So the 1 day work by A is to be 1 by 3. Hope this is clear. Vice versa, if in a day A do 1/3 of the work, so total days required to complete the work is 3 days. उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ पा रहे होंगे आप। बस इसी कंसेप्ट को हम लेते हुए इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो मैंने बोला ए किसी वर्क को 10 days में कर रहा है, बी उस वर्क को 20 days में कर रहा है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए इन अ डे? कैन वी से 1 by 10? अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बी इन अ डे 1 by 20. Take a LCM, that's come out to be 10 and 20 is 20. इस टॉपिक के अंदर LCM बहुत इंपॉर्टेंट है। So what it's come out to be? 2 plus 1, that is 3 by 20. So in a day, A and B together do the 3 by 20 of the work. So how many days total required to do the work? And we say 20 by 3. Yes? Yes or no? Or it's 2 by 3 in a fraction days required to complete the work. पहला और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हमने अभी किया। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज इसे नोट कीजिए, यस का स्क्रीनशॉट करके लेट्स प्रोसीड फर्दर। सेकंड क्वेश्चन, लेट्स से दैट A do any work in 2 days, B do the same work in 3 days, and C alone do that work in 6 days. Again, my question is, if they work together, in how many days work get completed? Fair enough. So what amount of work done by A in a day? 1 by 2. ऐसा बोल सकते हैं। B एक दिन में कितना काम करेगा? 1 by 3. और C एक दिन में कितना काम करेगा? 1 by 6. Check LCM. That's come out to be 6. 3 plus 2 plus 1, that is 6 by 6. Cancel out, answer हो गया 1.
मीन्स ये तीनों मिलके पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं? एक दिन। होप दिस इज क्लियर। यस और नो? इसे नोट डाउन कीजिए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। My third question is, A do any work in 5 days. A and B together can do the work in 4 days. In how many days B alone can do the work? This is our question. Fair enough. Let's suppose B do the work in X days. So what is the amount of work done by A in a day? 1 by 5. By B, 1 by X, together 1 by 4. So 1 by X equals 1 by 4 minus 1 by 5. So 1 by X equals LCM is 20. 5 minus 4, 1 by 20. So in a day, B do 1 by 20th of the work. एक दिन में B 1 by 20th work कर रहा है. So total days required by B is 20. Hope this is clear to all of you. Yeah, good. Let's proceed to the next question. Our next question is that A and B together do the work in 12 days. B and C do the same work in 15 days. A and C do the same work in 20 days. My the question is, in how many days they alone can do the work and they together can do the work? Okay, let's suppose A do the work in X days. B do the same work in 5 days. And C do the same work in Z days. Yeah. So according to the first condition, A and B together do the work in 12 days. So their 1 day work will be 1 by X plus 1 by Y equals 1 by 12. For B and C, 1 by Y plus 1 by Z equals 1 by 15. For A and C, 1 by X plus 1 by Z equals 1 by 20. This is my equation number 1, 2, 3. Add them. When you add them now, you get 1 by X 2 times, 1 by Y 2 times, 1 by Z 1 by Z. So it's come out to be 2 times 1 by X plus 1 by Y plus 1 by Z equals 1 by 12 plus 1 by 15 plus 1 by 20. Now take a LCM. सर LCM क्या होता है ये बताएं पहले आप मेरे को. LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर आप बोलेंगे तो इससे काम खत्म नहीं हो जाएगा. आप क्या करते हैं LCM निकालने के लिए? ऐसे आप लोग इसको बनाएंगे इस तरह से, एंड 12, 15, 20. मैं चाहता हूं आप ऐसे ना करें. What I am saying, look how we find the LCM. तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 20. अगर वो वैल्यू बाकी वैल्यू से डिवाइड हो रहे हैं, दैट्स आवर LCM. और अगर नहीं हो तो हम उस वैल्यू के मल्टीपल में स्टार्ट हो जाएंगे. 20 का डबल 40, 40 12 और 15 से डिवाइड नहीं होगा. बिल्कुल सही. 3 टाइम्स 60, 12 से 5 टाइम्स होगा, 15 से 4 टाइम्स होगा. सो आवर LCM कम आउट टू बी 60. Fair enough. So what it's come out to be? 5 plus 4 plus 3. So what it is? 12 by 60. So cancel out the 2 and this. So 1 by X plus 1 by Y plus 1 by Z is 1 by 10. Let's say the equation number 4. So 1 by X plus 1 by Y plus 1 by Z equals to 1 by 10 means what? कि भाई A, B और C मिलकर एक दिन में 1/10 of the work कर रहे हैं. So the total days they required to complete the work are 10. Hope this is clear. Yes. Now look here. What is 1 by X plus 1 by Y? 1 by 12. यहाँ पुट कर दे 1 by X और 1 by Y की जगह. So you get 1 by X plus 1 by Y is 1 by 12. प्लस 1 by Z equals 1 by 10. समझ पा रहे हैं इस बात को? हमने इक्वेशन फर्स्ट से 1 by X plus 1 by Y की वैल्यू यहाँ रख दी.
So 1 by z come out to be 1 by 10 minus 1 by 2. So again LCM बोलिए जल्दी से, 12 और 10 LCM come out to be 60. Yes, so 6 minus 5 1 by 60. So z come out to be 60. तो z काम करेगा 60 days में. Similarly 1 by pi plus 1 by z is 1 by 15. Again यह put कर दीजिए. So 1 by x plus 1 by 15 equals 1 by 10. When you solve it, you get x as a 30. That means A do the work in 30 days. And similarly 1 by x plus 1 by z, if you put here, you get what it is, 1 by 20 plus 1 by y equals 1 by 10, y comes out to be 20. So B do the work in 20 days. तो क्या हो गया हमारा आंसर? Together they do the work in 10 days. Yes. A do the work in how many days? Tell me. 30 days. B 20 days and C 60 days. Hope this is clear. ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर आपके सामने 3-4 क्वेश्चंस करें और जिस मेथड का हमने यहाँ पर यूज किया इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड. ओके फेयर. अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाने जा रहा हूं, अगर आपने वो टेक्निक सीख ली तो टाइम एंड वर्क का कैसा भी क्वेश्चन हो आप बहुत आराम से इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं. करना क्या है ध्यान से समझें. लेट्स कम टू अवर फर्स्ट पेज अगेन. हम कर क्या रहे हैं बताइए. मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, दुनिया में कुछ ना कुछ काम हो रहा है. यस. तो बस हमें अब करना क्या है, हमें सिर्फ ये पता करना है कि काम करना कितना है. और अगर हमें ये पता चल गया कि हमें काम करना कितना है तो हमारा काम हो गया. तो हाउ वी विल प्रोसीड, वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ एक वर्ड अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो टाइम एंड वर्क खत्म. सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे. एंड दैट इज total unit work. What is total unit work? It's simply the LCM of days. जो भी आपको डेज दी उसका एलसीएम निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा टोटल यूनिट वर्क. और एक बार हमें ये पता चल गया कि हमें काम करना कितना है तो फिर हमारे लिए कोई काम बचा ही नहीं. अब हम एक काम करेंगे, जो भी क्वेश्चंस अभी हमने किए ना, हम चारों क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करेंगे सेम कंसेप्ट के ऊपर इसकी हेल्प से. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. प्लीज लुक हियर. मैं इस क्वेश्चन को यहीं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि आपको कंपेयर हो सके कि भाई हमें करना क्या है. आवर क्वेश्चन इज A do the work in 10 days. B do the same work in 20 days. What is the LCM of 10 and 20? अब बोलेंगे सर 20. So this is the total amount of work which we have to do. तब ध्यान से समझें कैसे हो. 10 days में 820 यूनिट वर्क करता है तो 1 डे में 82 यूनिट वर्क करेगा. क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? होप दिस इज क्लियर. 20 डेज में बी 20 यूनिट वर्क करेगा तो 1 डे में बी कितना वर्क करेगा? 1 यूनिट. सो टुगेदर मिलकर दोनों एक दिन में 3 यूनिट वर्क करेंगे और इनसे मिलकर वर्क कराना कितना है हमको? 20 यूनिट. बस 20 को डिवाइड कर दो 3 से. दिस इज आवर आंसर. कितना आसान है सर. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने बड़े आराम से कर दिया, इसमें कुछ नहीं करना था. अगला क्वेश्चन करके बताइए. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था. ये हमारा क्वेश्चन था. चलिए हम इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं. अगेन द सेम क्वेश्चन में फिर से बोलता हूं. ए डू द वर्क इन 2 days. बी डू द सेम वर्क इन 3 days. सी डू द वर्क इन 6 days. Now tell me the LCM of the 2, 3 and 6. सबसे बड़ा नंबर 6, 2 और 3 से डिवाइड कर दो, टोटल वर्क हो गया 6 यूनिट. तो 6 यूनिट वर्क हमें कराना है. तो बोलिए ए 1 डे में कितना वर्क करेगा? 1 डे का वर्क निकाल सकता है. ए का बोलिए 3 यूनिट, बी 2 यूनिट, सी 1 यूनिट.
सो टुगेदर हाउ मेनी वर्क दे विल डू इन अ डे? 6 यूनिट। और उनसे काम कराना कितना है? 6 यूनिट। तो कितने दिन में हो गया? 1 डे में। बात खत्म। होप दिस इज क्लियर। यस, समझा पा रहा हूं मैं इस बात को आपको? फेयर एनफ। चलिए सर, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड। A do the work in 5 days. A and B do the same work in 4 days. Our question is, in how many days B can alone do the work? So tell me the LCM of 4 and 5. कोई भी बता सकता है सर? 20 आएगा। तो 20 यूनिट का वर्क हमें टोटल करना है। तो A 5 डेज में 20 यूनिट वर्क करता है, तो 1 डे में A कितना वर्क करेगा? टेल मी। 20/5, 4 यूनिट। ए और बी कंबाइंडली 1 डे में कितना वर्क करेंगे? और 4 डेज में वर्क करेंगे तो 5 यूनिट। दिस इज एज वर्क एंड दिस इज टुगेदर। तो वेरी इजी कि भाई ए 4 यूनिट काम कर रहा है, ए और बी 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो बताइए इसमें बी का शेयर कितना हुआ? ओनली 1 यूनिट। होप दिस इज क्लियर। और अगर बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 20 यूनिट के लिए कितने डेज देगा? वेरी सिंपल, 20 डेज। आ गया आंसर। आसान है, बहुत आसान है सर। 1 अपॉन का खेल ही खत्म कर दिया हमने यहाँ पर। समझा पा रहा हूं ये बात मैं आपको? ओके, फेयर है ना? इसे नोट डाउन करिए और आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पूरी यूज हो गई थी इस पे। इसी क्वेश्चन को हम फिर से लिखेंगे और फिर से करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? फिर से हम लिखते हैं। क्वेश्चन था भाई कि ए एंड बी डू द वर्क इन 12 days. B and C do the same work in 15 days. A and C do the same work in 20 days. चलिए, मुझे बताइए आप कि A, B और C का एलसीएम कितना? प्लीज फटाफट से। 60। तो 60 यूनिट का वर्क होना है। A और B 12 डेज में 60 यूनिट वर्क करते हैं, तो 1 डे में A और B का वर्क कितना होगा? 5 यूनिट। 1 डे में B और C का वर्क कितना होगा? 4 यूनिट। 1 डे में ए और सी का वर्क कितना होगा? समझा पा रहा हूं ये बात मैं आपको? टेक एलसीएम। सो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स, हम इनको ऐड करेंगे, इक्वल्स टू 12। सो ए प्लस बी प्लस सी कम आउट टू बी 6। तो सर ए बी सी और मिलकर एक दिन में 6 यूनिट वर्क कर रहे हैं, तो 60 यूनिट वर्क के लिए कितने डेज लेंगे? 60/6, 10 डेज। आ गया आंसर? कोई 1 अपॉन नहीं। अब देखिए, बहुत ही सिंपल था। बताइए ए और बी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 5 यूनिट। तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 6 यूनिट। तो सी का शेयर कितना हुआ? 1 यूनिट। एक दिन में 1 यूनिट, तो 60 यूनिट के लिए 60 डेज। बी और सी कितना वर्क कर रहे हैं? 4 यूनिट। तीनों मिलकर 6 यूनिट। तो हम क्या बोलेंगे? ए प्लस 4 इक्वल 6। सो ए कम आउट टू बी 2 यूनिट। तो एक दिन में काम करेगा 2 यूनिट, तो 60 यूनिट के लिए कितने दिन लेगा? 30 डेज। होप दिस इज क्लियर। ए एंड सी वर्क 3 यूनिट। सो 3 प्लस बी इक्वल 6। सो बी कम आउट टू बी 3 यूनिट। तो बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। तो टोटल वर्क करने के लिए दोस्तों जल्दी से बोलो कितना टाइम लेगा? 60/3, 20 डेज। चलिए देखिए कितने आराम से आंसर आ गया। मतलब यही क्वेश्चन आप यहां पर देखें और इसी क्वेश्चन को आप यहां पर देखें। लुक एट द डिफरेंस। यहां हमने क्या किया था, और ये मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मुझे इस क्वेश्चन को करने में इतना टाइम लगा। आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको बहुत आराम से 30-40 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। होप दिस इज क्लियर। यस, ग्रेट, ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब सर कुछ अच्छा क्वेश्चन कराएंगे इससे रिलेटेड थोड़ा सा।
ओके, देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन किस तरह से आपको ये बेनिफिट कहाँ करेगी ये मेथड, वो देखते हैं। एक मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, A can do any work in 12 days. B alone can do the same work in 18 days. A starts the work. B join him after 6 days. How many days in all work get completed? चलिए, मैं यूनिटरी मेथड की बात ही नहीं करूंगा, मैं जो टेक्निक समझा रहा हूं उसके साथ। चलिए, ए काम कितने दिन में करता है भाई? 12 डेज में। ओके, बी डू द वर्क इन 18 डेज। जस्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू, तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा 12 एंड 18। एलसीएम कम आउट्स टू बी 36। तो बोलिए ए 1 डे में ए कितना वर्क करेगा बताएं? 3 यूनिट। बी कितना वर्क करेगा? 2 यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्टार्ट द वर्क एंड बी ज्वाइन कर रहा है उसको 6 दिन बाद, तो ए 6 दिनों तक बी का इंतजार तो नहीं करेगा कि बी आएगा फिर काम करेंगे, है ना? तो ए 1 डे में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 6 डेज में ए ने कितना वर्क कंप्लीट कर दिया होगा? 6 इंटू 3 18। तो जब ए ने 18 यूनिट वर्क कंप्लीट कर दिया तब बी ज्वाइन कर रहा है। सो व्हाट इट इज, तो हमारे पास काम बचा कितना करने के लिए दोनों के? 18 यूनिट, और दे डू इट टुगेदर। सो टुगेदर हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क दे विल डू? 5 यूनिट। तो 18 यूनिट के लिए कितना टाइम लेंगे? 18/5। सॉल्व करिए, इसको डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? 3/5। इतने दिन दोनों ने मिलकर बचा हुआ काम किया। ए ऑलरेडी 6 डेज काम कर चुका था, तो उसको इसमें ऐड कर दो, तो आंसर कम आउट टू बी 9/3/5। हो गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं, कितना इजी है ना, कितने आराम से हमने आंसर निकाल दिया। ध्यान से इसको देखिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए alone fill that tank in 12 hours. Pipe B fill the same tank alone in 15 hours. Pipe C empty the tank in 20 hours. All pipes work together in how many hours tank get filled? अब अगर आप इसको यूनिटरी मेथड से करने की कोशिश करते तो बोलते भाई ए ने सर भरा 1/5, बी है 1/15 और सी खाली कर रहा है तो 1/20, और इसका एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, इस पर वर्क नहीं करना है। ए इज 12, बी इज 15 एंड सी इज 20। एलसीएम कितना होगा जल्दी से बताओ? 60। तो बताइए ए कितना फिल करेगा टैंक को? 5 यूनिट। बी कितना फिल करेगा 1 आवर में? यस, टेल मी। 4 यूनिट। सी कितना एम्प्टी करेगा, क्योंकि तो नेगेटिव वर्क करेगा, तो -3। तो कुल भाई 1 आवर में टैंक फिल कितना हुआ? ए ने 5 फिल किया, बी ने 4 फिल किया,
और सी ने 3 खाली कर दिया, तो 1 आवर में कितना टाइम फिल हुआ? 6 यूनिट्स। तो बताइए 60 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स? 10 आवर्स। यस और नो? होप दिस इज क्लियर। समझा पा रहा हूं ये बात मैं आपको, है ना? देखिए कितना आसान हो गया हमारे लिए इन क्वेश्चंस को करना। ठीक है, चलिए हम कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, आप लोग ट्राई कीजिए और मुझे उनके आंसर्स बताइए जरा फटाफट। आप लोग सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिएगा और इसको सॉल्व करिएगा प्लीज। ओके, ये क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो पॉज करिए और इसको ट्राई कीजिए। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस ना होमवर्क के लिए दे रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने डाला, ठीक है, थोड़ा वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, स्लाइड को हम। सो नाउ दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। ये 5 क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे और ट्राई करके इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजेंगे। जिसके भी सारे 5 क्वेश्चंस के आंसर सही होंगे मैं उन सभी स्टूडेंट्स का नाम अपने नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, है ना? तो आज हमने सेशन 1 किया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा हमने कितने इजी वे से सारे क्वेश्चन करे। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम वर्क ऑल्टरनेट, देन फिर एफिशिएंसी, देन मैन डेज, बहुत कुछ हमें अभी इस टॉपिक के अंदर करना है। तो प्लीज किसी भी सेशन को मिस नहीं करिए। एक बार फिर आपसे बोलूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सारे फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।